तो फ्रेंड्स प्रसाद तो चढ़ा दिया था। अब ये जो टुकड़े करे हैं ये दादी सब और सब कह देती हूँ तिल खाना चाहिए पहले, तो चलिए उनको भी प्रसाद खिलाते हैं। तिल तिड़किया न दिन भिड़किया, ये कहावत बोली जाती है। बड़े बूढ़ों की जो सेवा होती है ना वो दिल से होती है, और ये मतलब बहुत जने करते होंगे, मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ अगर कोई सच्चे दिल से सेवा करता है ना उसको। और ये जो चीज़ें होती है ना जैसे हम बना रहे हैं आज, टाइम नहीं तो भी उनके लिए समय निकाल के, तो ये दिल से ही बनती है और ये कोई आसान काम नहीं होता है। बहुत बिजी रहती हूँ मैं भी, कई बार जैसे ये ब्लॉग आप देखते हैं ना जो छोटे, कई बार बना देती हूँ थोड़ी सी देर में, उसमें भी मुझे काफ़ी समय लगता है। बीच में मैं कुछ बोलने लगती हूँ, करने लगती हूँ, कभी दादी से आवाज़ दे देते हैं, कभी उनको खाना जिमाने लग जाती हूँ, और भी बहुत सारे काम होते हैं। अभी भी मैं उनका काम करके ही आई हूँ। और अब संक्रांत है ना, तो संक्रांत पे भेजते हैं फ्रूट्स वगैरह, और फिर बांटते भी है, बहन सवासनी के भी भेजते हैं, तो वो सब ले लिए हैं। ये देखिए फ्रूट्स तो ले लिए फ्रेंड्स, फ्रूट तो हमने यहाँ से ले लिए थे मैंने। और यहाँ पे देखिए मेरी छोटी बहन है, वो जाके मार्केट से लेके आ गई। हमेशा उसको ही हम पैसे देते हैं, वो लेके आ जाती है कि भाई बाहर जाना है स्कूटी पे, सब वो वाले काम वो कर देती, तो वो लेके आ गई है। तो ये देखिए मेरी भतीजी के भी भेज देंगे, और भी जिसको देने देंगे, मेरी सिस्टर के लिए भी है, मतलब सबके लिए साथ में मंगा लिए है। ये सब संक्रांत पे क्या तिल देने का एक वो है, संस्कृति है हमारी, रिवाज है। तिल का देते हैं बहन सवासनी को और सबको, और खुद भी खाते हैं। संक्रांत पे सुबह पूजा करते हैं, भगवान के भी चढ़ाते हैं, खुद भी तिल खाते हैं, तो वो बहुत शुभ माना जाता है। तो ऐसे कहावत भी है कि तिल तिड़किया और दिन भिड़किया, मतलब संक्रांत के बाद जब तिल तिड़कते हैं, कढ़ाई में तिल को सेकते हैं, लड्डू वड्डू बनाने के लिए तड़ तड़ उसकी आवाज आती है ना चटकने की, तो उससे क्या होता है दिन में भी फर्क पड़ता है। मतलब एक कहावत बनाई है। उसके बाद क्या होता है, संक्रांत की 14-15 तारीख के बाद दिन मतलब सर्दी कम होने लग जाती है और धूप थोड़ी तेज होने लग जाती है, तो कह देते हैं कि तिल तिड़किया न दिन भिड़किया, ये कहावत बोली जाती है। तो हमने वो सब चीजें मंगा ली है और फटाफट से भेजेंगे हम। तो ये देखिए फ्रूट वगैरह ले लिए। तो शुरुआत करते हैं मेरी छोटी बहन से। खमागणी फ्रेंड्स, आज है मकर संक्रांति, और मकर संक्रांति को सभी को ढेरों शुभकामनाएं। मकर संक्रांति का दिन होता है तिल का दिन। तिल और गुड़ के लड्डू, तिल खाना विशेष शुभ माना जाता है। इस दिन भगवान को भी तिल के लड्डू का या कोई भी तिल से बनी हुई चीज का भोग लगाया जाता है, और इस दिन सभी चीजें दान पुण्य किए जाते हैं, बहन सवासनियों को भी दिए जाता है। जो भी आपकी मर्जी हो आप कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे विशेष करके जोधपुर में तिल के लड्डू वगैरह तो खाने का ही है रिवाज, और पूजा करके भोग लगाते हैं, और सब बड़े बनते हैं दाल के। और इसी तरह से सभी, मतलब ये सर्दी का मौसम है तो बड़े वगैरह बनाए जाते हैं। जो दिसंबर से हमारा मल मास शुरू होता है ना, जब शादियां वगैरह भी नहीं होती, सावे रुक जाते हैं, तो वो हमारा 14 या 15 जनवरी के, कई बार लोग 14 बोलते हैं, कभी 15 बोलते हैं, वैसे विशेष करके 14 जनवरी को ही संक्रांत का त्यौहार सालों से मनाया जा रहा है। तो उसके बाद शादियां वगैरह, सावे वगैरह भी शुरू हो जाते हैं, यानी मल मास खत्म हो जाता है। इसका मतलब ये होता है बड़े बूढ़ों ने सब कुछ सोच समझ के ही बनाया होता है कि भाई सर्दी का सीजन है, बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है और कार्यों में विघ्न पड़ जाता है, कई बार बहुत सर्दी हो गई तो उस वजह से बीच में रोक देते हैं, तो उसको मल मास बोल देते हैं। उसके बाद ये सब काम वापस से चालू होते हैं, तो 14 जनवरी के बाद वापस सावे वगैरह भी शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह से इन चीज़ों का सभी महत्व है, और हमारी संस्कृतियों में है आज ये बनाना है, ये खाना है, वो सब भी चलता है। बच्चों को भी याद रहे, सभी घर में इसी तरह से चलता रहता है। इसी तरह सारे त्योहार मनाए जाते हैं, किसी न किसी रीजन से, किसी न किसी कारण से बड़े बूढ़ों ने जो हमारे रीति रिवाज बनाए हैं, तो उन्हें हम थोड़ा बहुत याद करते हैं। इस दिन ये खाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। तो चलिए फिर उसी के चलते हुए आज मैं कल मैंने आपको दिखाया था जैसे सब सामान वगैरह लिया था बांटने के लिए, बहन सवासनी को देने के लिए, तो वो सब भी मैंने लिया, और हर साल हम करते ही हैं। और अभी मैं कर रही हूँ तिल गुड़ के लड्डू बना रही हूँ। जैसा कि आपको पता है हमेशा घर पे बना के मैं भगवान को भोग लगाती हूँ। वैसे तो बाजार से भी ला सकते हैं, भोग लगा सकते हैं, इसमें कुछ नहीं है, लेकिन हमेशा मेरी कोशिश ये रहती है, कई बार बाजार का भी लगा देते हैं, पर ज्यादातर मेरी रहती है कोशिश कि मैं घर पे बनाऊँ भोग। तो आज मैं बना रही हूँ तिल गुड़ के लड्डू, जो कि भगवान को भोग में चढ़ाएंगे। तो चलिए
चलिए फिर मकर संक्रांति भी है और तिल खाने का भी है रिवाज, तो फिर बनाते हैं तिल गुड़ के लड्डू। तो फ्रेंड्स, ये तिल मैंने ड्राई रोस्ट करके रख ली और यहाँ पे बन रही है हमारी गुड़ की चाशनी। आप देखिए, तो तिल गुड़ के लड्डू बन रहे हैं ना, तो अब इसको बहुत ज्यादा कड़क नहीं करना है, यानी बहुत ज्यादा कड़ा नहीं करना है, जैसे कि नहीं तो लोग कहते हैं अरे लड्डू बनाया तिल रहा गुड़ रहा के बाटर और ठोकर जल्दी टूटे, तो ऐसे नहीं बनाने, नरम हो दांतों से टूट सके। तो फ्रेंड्स, ये रेसिपी मैं अलग से डालूंगी और जब आप ब्लॉग देखेंगे शायद बाद में आए, तो रेसिपी मैं पहले डाल दूंगी, तो आप देख के बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे लड्डू बनने शुरू हो गए, देखिए बढ़िया एकदम ठंडा होए फिर आप बनाए, पानी का हाथ लगा के फटाफट से। ये देखिए हमारे लड्डू तैयार हो रहे हैं, नीचे भी पड़े हैं और हाथों में गोल गोल घुमा घुमा के मैंने लड्डू बना दिए हैं। गरम है, अभी भी ये गर्मा गर्म है। और ये रेसिपी है मेरी मम्मी की, मैंने मम्मी को बनाते देखा था, उन्हीं से सीखा है। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारे लड्डू हो गए तिल गुड़ के बिल्कुल रेडी। आप लोग भी घर पे बना सकते हैं, बहुत ही आसान रेसिपी है और झटपट भी बन जाती है, बस बनाने का जज्बा होना चाहिए। ये तो हर चीज़ में लागू होती है कि हम बाजार से तो लाते हैं, लेकिन घर पे बनाते हैं उसकी खुशी एक अलग ही होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे तिल गुड़ के लड्डू तैयार है और इसको भोग लगाएंगे हम भगवान को। जैसे कि आपको पता है मैं अपने हाथों से बनाती हूँ तो बेहद खुशी होती है। वैसे तो बाजार से भी ला के लगाते हैं, लेकिन जब हाथ से बनता है ना तो उसकी खुशी अलग ही होती है। तो चलिए फिर भगवान को लगाएंगे हमारे लड्डू, तिल गुड़ के लड्डू का भोग। तो बस भगवान को भोग लगाते हैं। अर्जुन के पापा स्नान करके आ गए हैं तो वो लगा देंगे भोग। ये देखिए यहाँ पे तो फ्रेंड्स, लड्डू मैंने इसमें रख दिए, भोग भी लगा दिया। ये देखिए एकदम आराम से टूट रहे हैं। देखिए फिर तोड़ के दिखाऊं, ये देखिए बिल्कुल अच्छे से टुकड़े हो रहे हैं इसके, मतलब इस तरह से हो रहा है जैसे वो अपन कड़ा लड्डू होता है ना बाजार का, जैसे मैंने बोला। ये देखो कितने अच्छे से हो रहे हैं कि वही पत्थर के भी तोड़ते हैं तो वो लड्डू है ना टूटते नहीं, इतने कड़क होते हैं। और दांत से भी नहीं, तो ये तो दांत से भी टूट रहे हैं और हाथ से भी टूट रहे हैं, तो दोनों तरह से टूट रहे हैं। सॉफ्ट भी है और इतने भी सॉफ्ट नहीं है, देखिए आप, इतने भी सॉफ्ट नहीं है कि ये बिखर जाए। देखिए कटोरदार में मैंने रखे, अच्छे से गहरे हो रहे हैं इसके अंदर, और उठा के खाएंगे तो आराम से टूट के भी खाए जा रहे हैं। मतलब इतने कड़क चाशनी आपको रखनी है, बहुत ज़्यादा कड़क होती है तो वो पत्थर वाले बनते हैं। तो ये देखिए कितने अच्छे लड्डू हमारे घर पे, और बहुत ज़्यादा मीठे भी नहीं है ये, इतनी ज़्यादा भी चाशनी नहीं हुई कि गुड़ गुड़ मुँह में आ रहा है, तिल और गुड़ दोनों बैलेंस। तो फ्रेंड्स, प्रसाद तो चढ़ा दिया था, अब ये जो टुकड़े करे हैं ये दादी सब और सब के मुँह में दे देती हूँ। तिल खाना चाहिए पहले, तो चलिए उनको भी प्रसाद खिलाते हैं। यानी मेरे ससुर जी को, और संक्रांत में उनको खिला देते हैं। तो यहाँ पे धनिया की चटनी पीस दी है मैंने, तो ये देखिए फ्रेंड्स, आपने सोचा होगा कि धनिया की चटनी क्यों पीस दी, अभी बनाई है मैंने। वैसे तो क्या है कि अभी 2-3 दिन पहले, कल भी ब्रेड रोल बनाए थे, पकोड़े कुछ कुछ बनते ही रहते हैं। तो वैसे तो संक्रांत के दिन दाल के बड़े बनाते हैं, तो दोपहर तक तो कोई प्रोग्राम नहीं था। दादी से कह रहे थे नहीं मैं नहीं खाऊंगी और थोड़ा सा पेट सही नहीं है ऐसा कुछ, तो इसके पापा ने भी बोला और 1-2 दिन बाद बना लेंगे, ज़रूरी नहीं है ना। मैंने कहा नहीं आज संक्रांत है और हमेशा बनाते हैं। फिर दोपहर को मैंने थोड़ी दाल भिगो दी, थोड़े पालक और सब सब्जियां वगैरह काट के रखी, धनिया और प्याज वगैरह साफ करके, और चटनी मैंने अभी बनाई। अभी थोड़ा सा दादी से काम निपटा के आई हूँ, अब उनको खिलाऊंगी। तो मैंने कहा अब बना देती हूँ थोड़े से दाल के बड़े, इसके पापा को भी शौक है तो मैंने कहा वो भी खा लेंगे। थोड़ा बहुत क्या है कि बिजी भी रहते हैं और सब बहुत सारे ऐसे सर्दी भी है। तो आज जैसे संक्रांत के दिन हमारे यहाँ पे जोधपुर में दाल के बड़े बनाए जाते हैं, गुलगुले बनाए जाते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें बनती है। कई जगह पे बनती है खिचड़ी, गुजरात में जैसे गुलगुले, पकोड़े, और भी कई चीज़ें बनाई जाती है, तिल की चीज़ें बनाई जाती है, और पतंगे उड़ाई जाती है। और जैसे साउथ में होता है पोंगल का त्यौहार, तो नई फसल कटती है, नई फसल आती है तो पोंगल का त्यौहार मनाया जाता है। सब अपने अपने क्षेत्र में अलग अलग मनाते हैं। और जैसे पंजाब में लोहड़ी मनाई जाती है, वो बीच में ऐसे आग जला के और उसमें मूंगफली, रेवड़ियाँ सब उधर पूजा करते हैं, डालते हैं, सब एक दूसरे को बांटते हैं। इसी तरह अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग जगह पे पर्व को मनाया जाता है। विशेष करके 13 तारीख को जैसे लोहड़ी मनाई जाती है, 14 को संक्रांत मनाई जाती है। इसी तरह से सब अपनी खुशी जाहिर करते हैं, इस पर्व को मनाते हैं। तो चलिए हम भी बनाते हैं दाल के बड़े। तो पहले तो अभी मैं चटनी बना ली है, अब बैटर बनाती हूँ। दाल मैंने पीसी थी, अभी पीसी है, क्योंकि वो मैंने बाद में ही भिगोई थी, तो पीस के फटाफट रख दी है। अब मैं फटाफट से उसके अंदर धनिया वनिया सब मिला के, पालक
थोड़ा प्याज वगैरह, तो दाल के बड़े बनाती हूँ। ये दाल के बड़े की, चटनी की, सबकी रेसिपी मेरे चैनल पे उपलब्ध है। कई बार मैं बहुत जल्दी में होती हूँ तो दिखा नहीं पाती हूँ, और मैं बड़े तो बहुत बार बनाती हूँ, अभी भी मैंने बनाए थे थोड़े दिन पहले, तो आप उसको देख के बना सकते हैं। और जैसे कि जयपुर में बनाए जाते हैं पॉश बड़े, तो पॉश बड़े की रेसिपी भी मेरे चैनल पे उपलब्ध है, वो भी आप देख के बना सकते हैं। तो अब बनाते हैं बड़े। सबसे पहले दादी सा को जिमाएंगे, दादी सा के फेवरेट है बड़े, पकोड़े, ब्रेड रोल, ऐसी चीज़ें, तो पूड़ी इनको बहुत पसंद है, तले भुने। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बन रहे बड़े। एक बार थोड़ा तेल गर्म हो गया, थोड़ा मीडियम पे कर दिया, नहीं तो एकदम से अंदर से कच्चे रहते हैं। तो फ्रेंड्स अब जैसे मैंने फटाफट से दाल भिगोई, चटनी पीसी, मैं कहा नहीं हर साल बनाते ना, इसके अर्जुन के दादू सब को भी बहुत शौक था दाल के बड़ों का। और मतलब जैसे हलवा है, गुड़ का है, कोई सा भी है, गलवाड़ी, मतलब मीठी चीज़ें तो सब पसंद थी उनको, तो उनको भी बहुत ज़्यादा शौक था। और जैसे दादी सब को भी है, बड़े बूढ़े होते हैं ना, उनको ऐसी चीज़ों का ज़्यादा होता है, ट्रेडिशनल चीज़ों का तो बहुत होता है, खीच हो गया, राबड़ी हो गई, ऐसी चीज़ें खूब खाते हैं वो, तो मैं बनाती हूँ हमेशा। फ्रेंड्स ये होता है ना, बड़े बूढ़ों की जो सेवा होती है ना, वो दिल से होती है, और ये मतलब बहुत जने करते होंगे, मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ अगर कोई सच्चे दिल से सेवा करता है ना उसको। और ये जो चीज़ें होती है ना, जैसे हम बना रहे हैं आज, टाइम नहीं तो भी उनके लिए समय निकाल के, तो ये दिल से ही बनती है, और ये कोई आसान काम नहीं होता है। बहुत बिजी रहती हूँ मैं भी, कई बार जैसे ये ब्लॉग आप देखते हैं ना जो छोटे, कई बार बना देती हूँ थोड़ी सी देर में, उसमें भी मुझे काफ़ी समय लगता है, बीच में मैं कुछ बोलने लगती हूँ, करने लगती हूँ, कभी दादी से आवाज़ दे देते हैं, कभी उनको खाना जिमाने लग जाती हूँ, और भी बहुत सारे काम होते हैं, अभी भी मैं उनका काम करके ही आई हूँ। तो जैसे ये होता है ना चीज़ें, तो ये बीच बीच में करके शायद मतलब आज के ज़माने में मुझे लगता है कोई तो मतलब बनाएगा भी नहीं, शायद सोचेगा ही नहीं बनाए वो, अरे नहीं बाहर से ऑर्डर कर दो, और ऐसा भी होता है। और बनाने वाले बनाते भी है फ्रेंड्स, सभी तरह के लोग होते हैं। तो मैं तो हमेशा से ही बनाती आई हूँ, तो मैं सारे मतलब जो भी त्यौहार होते हैं परंपरा को कायम रखती हूँ, अभी तक तो रख ही रही हूँ। थोड़ा थोड़ा मेरे भी स्वास्थ्य की थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, फिर भी मैं मतलब जब काम करने लगती हूँ ना, मेरे सारे दुख दर्द भूल जाती हूँ, विशेष करके बड़े बूढ़ों। तो ये सबके घर वालों के लिए, और कोई काम करते हुए तो मुझे खुशी होती है, तो मैं अपने सब चीज़ भूल के फटाफट वो अर्जुन के, मम्मी आप तो कह रहे थे ये क्यों बनाया आपने, और ये सही से नहीं, आज ये अपन बनाते हैं तो आज मैं बनाऊंगी, तो ये चलता रहता है काम। तो फ्रेंड्स मुझे खुशी मिलती है, सब सारी है कि मुझे इन सब कामों से खुशी मिलती है। तो फ्रेंड्स बड़े तैयार हो गए हैं, और पहले सॉफ्ट बनाए, थोड़े बड़े बड़े दादी सब को जिमा के आऊँगी सबसे पहले मैं। तो फ्रेंड्स ज़माने का रुख भले ही किस तरफ जा रहा हो, ज़माना भले ही बदल गया है या किस तरह से चल रही है हवाएं, लेकिन हमेशा जो बुरे कर्म होते हैं ना, उसका अंत बुरा ही होता है। जो सच्चे होते हैं, सही होते हैं, तो भगवान भी उनके साथ होता है, और जो बुरे कर्म होते हैं ना, वो उसका फल अवश्य भोगते हैं, उसका अंत भी बुरा ही होता है। तो फ्रेंड्स बन गए बड़े, और मैंने दाल तो थोड़ी भिगोई थी आज, तो मैं अर्जुन को भी ज़्यादा शौक नहीं है दाल के बड़ों का, और वो वैसे तो हेल्थ कॉन्शियस है, तो वो ऐसी तली गुली चीज़ें कम खाता है, तो उसके लिए फुल्का और सब्जियाँ भी बनी हुई है, थोड़े 2-4 खा लेगा। और इसके पापा और दादी सा को जिमा दूंगी, उनको शौक है, तो चलिए सबसे पहले दादी सा को जिमाते हैं और उसके पापा को भी जिमा देते हैं।